प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं 5 मिनट से कम समय में कक्षा 10वीं का संस्कृत का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव के बारे में। पाटलिपुत्र वैभव का मतलब हो गया कि पटना का वैभव। कहा जा रहा है कि बिहार राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र है यानी पटना है, वो सभी कालों में महत्व को धारण किया हुआ है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। आगे कह रहा है कि यहाँ पे जो विदेशी यात्री है मेगास्थनीज, फयान, हुएनसांग, एत्सिंग इत्यादि आए और अपने अपने ग्रंथों में इसका वर्णन उन लोगों ने किया हुआ है। आगे कह रहा है कि पटना जो है यानी कि पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि अपने कुटनिमताख्य नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली और इंद्रलोक के समान है। आगे कहा जा रहा है कि इतिहास से यह सुना जाता है कि बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ पे भगवान बुद्ध बहुत बार आए हुए थे और उन्होंने ये बात पहले ही कह दिया था, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह एक दिन महानगर होगा, लेकिन जल से यानी बाढ़ से, आग से और झगड़ा से हमेशा ग्रस्त रहेगा। आगे बताया जा रहा है कि पाटलिग्राम बाद में पाटलिपुत्र कहे जाने लगा। आगे कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का रक्षा और शोभा व्यवस्था बड़ा ही आकर्षक था, बड़ा ही सुंदर था, जो यूनान राजदूत मेगास्थनीज अपने ग्रंथ में ये बात कहते हैं। इस नगर का व्यवस्था और भी सुंदर अशोक के समय में था, बहुत ही समृद्ध था। राजशेखर अपने काव्य विवंसा नामक ग्रंथ में ये कहते हैं कि पाटलिपुत्र नगर में उपवर्ष, वर्ष, पांडी, पिंगल, व्याडी, वरुचि, पतंजलि इत्यादि लोगों द्वारा ये परीक्षित हुए और अपने प्रसिद्धि को बढ़ाई। आगे बताया गया है कि बहुत समय तक इसका नाम जो है ना वह पुष्पपुर और कुसुमपुर भी कहा जाता था। ऐसा लगता था कि यहाँ पे फूलों की खेती बहुत ज्यादा होती थी और वैसे भी पाटलिपुत्र जो नाम है वो भी तो एक फूल से ही लिया गया है। कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र की पालिका देवी जो है पटन देवी, उनको आज भी बड़े ही श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। कहा जा रहा है कि इस नगर का विकास यानी कि पाटलिपुत्र पटना का जो विकास है वो अंग्रेजों के समय में बहुत ज्यादा हुआ और मध्यकाल में इसका नाम पाटलिपुत्र से पटना बन गया, जो बिहार की राजधानी हुई। कहा जा रहा है कि पटना की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल पटना में स्थित है। आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगिरी, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, बहुत सारी चीज यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी यदि आप पटना का भ्रमण करते हैं तो। कह रहा है कि यहाँ पे सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, वहां उनका भी जन्म स्थल है जो कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग देश के लोग यहाँ पे तीर्थ स्थल के लिए आते हैं। ये पटना का तो सामान्य परिचय है। कहा जाता है कि अगर पटना के बारे में आप जानना चाहते हो तो इसके इतिहास उठाकर जब देखोगे तो डूबते रह जाओगे, इतना सुंदर इसका इतिहास है। तो साथियों, ये रहा आपका संस्कृत का दूसरा चैप्टर। कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं